प्रधान देश के अन्नदाता यानी किसान की बात कर लेते हैं आज। वो किसान जो कि अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपनी मांगों के लिए पंजाब से और देश के कोने कोने से कूच करके दिल्ली आना चाह रहा है, लेकिन दिल्ली में उसको एंट्री नहीं मिल रही है। खासतौर से दिल्ली में बैठी हुई सरकार उनको एंट्री नहीं करने दे रही है। ये कृषि प्रधान देश के अन्नदाता किसान का हाल है। वो अपनी मांगों के लिए देश की राजधानी में एंट्री लेने के लिए तरस रहा है। वो तमाम बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जो कि शायद सीमा पर भी नहीं हो। कटीली तार, कीले रास्ते में बिछाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है और तमाम तरह की फोर्सेस को वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ड्रोन से बाकायदा उन पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। हालांकि किसान भी डटे हुए हैं। उन्होंने रेलवे ट्रैक के ऊपर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। किसानों की बात करते करते आपसे एक पुरानी बात भी याद दिला दूं। हालांकि ज्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही की बात है, हफ्तों की बात है, पिछले दिनों की बात है। जयंत चौधरी किसान नेता, किसान मसीहा के पोते और एक बड़े लीडर की विरासत बताए जाते हैं। विरासत ही बताए जाते हैं। कोई बहुत बड़े लीडर उनको लोग शायद ना माने, लेकिन उनको बड़े लीडर की विरासत जरूर माना जाता है। उनका एक ट्वीट देख रहा था मैं, जिस पर लिखा था, दिल जीत लिया। दिल जीत लिया जयंत चौधरी का, और संदर्भ था चौधरी चरण सिंह जी को बाकायदा भारत रत्न दिया गया। और उसके रिएक्शन में जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। हालांकि शुरू शुरू में कुछ लोगों के मन में ख्याल आया कि ये आखिर दिल क्यों जीत लिया। क्या किसान सड़क पर आ रहे हैं इस वजह से दिल जीता गया, या फिर जयंत चौधरी को अपनी पुरानी घटना याद आ गई जब उनका घर खाली कराया गया था, जो उनकी विरासत थी, और बाकायदा उनको घर से धक्के देकर पुलिस ने जबरन बाहर निकाला, उनका सामान बाहर निकाला, उसकी वजह से उनको यह लिखना पड़ा कि दिल जीत लिया। या फिर एक वीडियो आप देख रहे हैं, वहां पर भी जयंत चौधरी को यूपी पुलिस ने बाकायदा न सिर्फ धकियाया बल्कि बाकायदा लठियाया और उनके समर्थकों ने बाकायदा उनको कॉर्डन करके बचाया। तब जयंत चौधरी का ये ट्वीट और भी प्रासंगिक हो जाता है और भी रेलेवेंट हो जाता है कि दिल जीत लिया। आखिर दिल क्यों क्यों जीता, इस पर चर्चा करेंगे। और आज हम आपसे यह भी पूछेंगे कि किसानों का लीडर, किसानों का मसीहा, क्या इतना उसको पहचान की जरूरत है कि भारत रत्न देने के बाद ही उनको लोग सम्मान समझें और ये समझें कि उनको सम्मान दिया गया, या उनका व्यक्तित्व इन तमाम चीजों से ऊपर था। क्या उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति की, और क्या ये तमाम राजनीति कैसी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसके अलावा आपसे कोई सपोर्ट, कोई मदद, कोई आर्थिक मदद हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। आपने दीवार फिल्म देखी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दो भाई हैं। एक भाई दूसरे के घर पर इसलिए नहीं जाता कि वो पुलिस वाले का घर है, और एक भाई दूसरे के घर पर इसलिए नहीं जाता कि वो क्रिमिनल हो गया है। दोनों ने एक पुल है पुराना, उसको तय किया है वहां पर मिलने के लिए। ये फिल्मी बात है, आप शायद याद कर रहे होंगे और आपको याद भी आ गया होगा। ये जो जयंत चौधरी जी बाकायदा एनडीए में गए हैं, इन्होंने कुछ ऐसे लोगों के लिए मदद मुहैया करा दी है, एक ऐसी जगह मुहैया करा दी है, बल्कि एक ऐसी आसानी पैदा कर दी है राजनीति के अंदर देश की, कि कुछ लोग यहां पर मिल सकते हैं। जो लोग बीजेपी से परहेज करते थे, मैं नाम लेते लेते रुक गया हूं, बहुत से ऐसे लोग थे जो बाकायदा कहते थे कि हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, बीजेपी को हमें रोकना है। उनको एक साइड से रास्ता दे दिया गया है। वो बीजेपी से न सिर्फ मिल सकते हैं बल्कि बीजेपी की सत्ता में शामिल हो गए हैं एनडीए में आने के बाद। अकेले जयंत चौधरी नहीं है, हालांकि और भी लोग हैं। केसी त्यागी जी ने बाकायदा नीतीश जी को ले जाकर एनडीए में ज्वाइन करा दिया, बल्कि फिट करा दिया। उन्होंने भी एक रास्ता निकाला था, लेकिन बिल्कुल जयंत चौधरी ने ऐसा ही किया है। मदन भैया जब लोनी में हार गए बीजेपी के अपने विरोधी से, तो उन्होंने खतौली के अंदर भी ये कहा कि हमको बीजेपी को बिल्कुल हर हालत में रोकना है, बीजेपी की नीतियां बहुत खराब हैं। लेकिन उनको भी जगह मिल गई है कहीं बैठने की। अकेले मदन भैया नहीं, वो तमाम लोग जो कि बीजेपी को रोकने के नाम पर आरएलडी में
आरएलडी के नल से राजनीतिक पानी निकालना चाहते थे, अब उनको एक जगह मिल गई है, दीवार की तरह वो मिल सकते हैं। बीजेपी के लोग भी उनसे मिल सकते हैं, वो भी मिल सकते हैं, यानी एक वाया आपने बाईपास तैयार किया राजनीति के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग बीजेपी को हराने के लिए बाकायदा जयंत चौधरी को जी जान से सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी दुकान उठाई, इधर से उठाई इधर रख दी। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं या अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। हम बात कर रहे थे आज जयंत चौधरी जी की। उन्होंने लिखा है कि दिल जीत लिया। दिल जीत लिया के कई कारण हो सकते हैं। उनको शायद अपनी वो घटना याद आ रही होगी जब उनकी विरासत के तौर पर जो उनको घर मिला हुआ था चौधरी साहब के जमाने से, जिसको किसानों के नाम से जोड़ा जाता था, वो जब खाली कराया गया तो शायद जैन जी को वो भी याद आ गया होगा। दिल जीत लिया। इसके अलावा किसानों की कौन कौन सी मांग पूरी हो गई, किसानों की कौन कौन सी बात पूरी की गई, ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, नीतीश जी से नहीं कह रहे, बल्कि हम जयंत चौधरी से जोड़कर इसलिए कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बाकायदा कॉपीराइट बनाने की कोशिश करते थे किसान नेता के तौर पर। उनको ये एक तरह से दम्भ था कि वो किसानों के सबसे बड़े एक तरह से कॉपीराइट होल्डर हैं। उनका बड़ा अधिकार है, यकीनन है, क्योंकि वो किसान मसीहा के पोते हैं। हालांकि चौधरी अजीत सिंह जी भी उन्हीं के बेटे थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड और तमाम विदेशी शिक्षा के बाद वो अपनी विरासत को उस खूबसूरती से शायद ना अडॉप्ट कर पाए हों, क्योंकि धरती पुत्र के तौर पर मुलायम सिंह उस विरासत के वारिस बन गए। लेकिन जयंत चौधरी जब मेरठ में रैली करते हैं और किसानों का, खासतौर से किसान समाज का आह्वान करते हैं कि अपमान बहुत हो गया, अब तो उठ लो, उस विरासत को बचाने के नाम पर खड़े करने वाले जयंत चौधरी के लिए बधाई की बात है कि उनको 2 सीटें देकर बाकायदा एनडीए में शामिल कर लिया गया है। हालांकि शुरू में चर्चा यह थी कि 4 सीटों पर बात हुई, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी वहां से मिलकर बाहर निकले, यानी जैसे ही ये प्रेम प्रसंग एक्सपोज हुआ, तो फौरन प्रेमी ने कहा कि नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल दूंगा, कार का तो चर्चा है। यानी 4 सीटों की बात हुई थी, बाद में 2 सीटों पर समझौता किया गया, वो भी मंजूर हुआ। और लेकिन सबसे बड़ी मांग उनकी ये थी कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिला है। भारत रत्न दिया गया, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि दिल जीत लिया। दिल इस बात पर भी जीत लिया होगा कि लखीमपुर के अंदर अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, बाकायदा गाड़ी चढ़ाई गई, कई किसानों की मौत हुई। उसमें क्या क्या हुआ, किस किस दोषी के खिलाफ, किस किस आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की गई, किस किस के घर पर बुलडोजर चला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर से भी इंसाफ किया जाता है। उस किसान आंदोलन में और उस किसान हादसे में, उस कांड के अंदर किस किस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, शायद इस बात को लेकर भी जयंत चौधरी को लगा होगा कि दिल जीत लिया। बहरहाल दिल जीत लिया जयंत चौधरी का, और ये एक बड़ी बात है कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया। लेकिन इसी दौरान अगर बात करेंगे तो दिल्ली आने के लिए किसान बेचैन हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बाकायदा आंसू गैस के गोलों को सामना कर रहे हैं। पतंग उड़ाकर वह आंसू गैस जो ड्रोन से डाले जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए एक तरह से आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, अगर पुलिस नया एक्सपेरिमेंट कर रही है तो किसान भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान जिंदगी को, संघर्ष को, जिंदगी के लिए संघर्ष करना चाहता है और मरणोपरांत भारत रत्न से उसको बैलेंस किया जाता है, ऐसा राजनीति के हल्के में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि किसान जिंदगी के लिए लड़ रहा है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है, और जयंत चौधरी ने मरणोपरांत चौधरी साहब को सम्मान दिलाकर एक तरह से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उनकी ये राजनीतिक जीत है। और अगर कहा जाए तो 2024 में जयंत चौधरी ने ऐसा धोबी पाट मारा है, एक ऐसा दांव खेला है, जिससे शायद ऐसा लगने लगा है कि ये भी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं और समझने लगे हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है और किधर बैठने में फायदा है। बहरहाल किसान आंदोलन अपने पीक पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। किसानों की मांगे क्या हैं, एमएसपी को लेकर उनकी डिमांड्स क्या हैं, ये सरकार और किसान आपस में बैठकर तय करें। लगातार कई दौरों की वार्ता हो चुकी है, कई बार बैठकर टेबल पर मसले को सॉल्व किए जाने की कोशिश की गई है।
और हमें उम्मीद है कि जल्द ही मसला हल भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा तबका जिसको किसान कहा जाता है वो बहुत दिनों से अपने लिए संघर्ष करता है, बहुत से लोगों की तरफ राजनीतिक तौर पर उम्मीद की नजरों से देखता है, चाहे उसमें राकेश टिकैत जी हो चाहे कोई और हो। लेकिन राकेश टिकैत के बारे में आरोप ये लगते हैं कि लखीमपुर के अंदर जब आंदोलन पीक पर था तो ऐसा समझौता किया गया कि आंदोलन फुस हो गया। हरिद्वार से किसानों को पैदल लाया जाता है आंदोलन के नाम पर और दिल्ली गाजीपुर पहुंचकर कहा जाता है कि बात हो गई है, जाओ घर जाओ। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा रहती है और किसान अपने आप को बाद में ठगा सा महसूस करता है। किसान मसीहा की विरासत के खास तौर से जो वारिस हैं जयंत चौधरी, चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। किसान बहुत खुश होगा यकीनन, लेकिन किसान कितना खुश होगा जरा जयंत जी उस सभा में जाकर बैठें, बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर किसान कितना खुश है। हालांकि खुद किसान नेता नरेश टिकैत जयंत चौधरी को एक सलाह दे रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। पर यू पंजाब वाला मामला होगा, इसमें अगर उसमें इसके जयंत चौधरी की ये भारतीय जनता पार्टी वाले मानने तो इस फैसले को करवावे भाई, और इस फैसले को करवावे जी आगे काम चलेगा। जो नई कुछ बात है तो अपना हाथ काट लो बनता है, ये फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाएगा उन्हें। अरे भाई बढ़िया ही है, ठीक है, उन्हें तजर्बा इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी उम्र का भी वो है और तजर्बा कम से तजर्बा भी होता रहेगा, ठीक है। जी हाँ, ये नरेश टिकैत जी हैं, ये भी बहुत बड़ी विरासत के वारिस हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के ये बेटे हैं और किसान यूनियन के बड़े लीडर हैं। इनकी राय जयंत जी सुन रहे होंगे, शायद इसके बाद ही इन्होंने हिम्मत नहीं की कि ये किसानों के बीच जाएं। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हैं, किसानों की मांगों को लेकर किसान सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह होगी कि जयंत चौधरी और किसान और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने ताकि समस्या हमेशा के लिए हल हो। गन्ना किसान की बात हो या फिर एमएसपी की बात हो या और तमाम चीजों की बात हो, किसानों की हालत की बात हो या फिर सरकार की मंशा की बात हो, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। यह अलग बात है कि विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन यकीनन सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 6,000 रुपए साल उनको दिया जाता है बाकायदा मदद के तौर पर। यह कम बात नहीं है। लेकिन अगर ये तमाम मांगे और तमाम मुद्दे एक टेबल पर रखवाने के लिए जयंत चौधरी कोशिश करें, इस पर कहीं ना कहीं कंक्लूजन करें, तो यकीनन उस विरासत का और भी सम्मान होगा और चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने का एक तरह से और भी रिलेवेंस हो जाएगा। और असली सम्मान यही होगा कि किसान को चौधरी साहब की विरासत से अगर कुछ मिलता है तो यकीनन चौधरी साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी। बहरहाल जाते जाते जयंत चौधरी जी को बेहद बधाई। उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला और बिल्कुल 11th आवर पर एनडीए में शामिल होकर अपने अलायंस जो पूर्व थे, क्योंकि कभी पूर्व हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं, पूर्व अलायंस को भले ही भौचक्का कर दिया हो, लेकिन यकीनन उन्होंने एक राजनीतिक पारी खेली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी सीट और उनकी पत्नी की सीट तो यकीनन सुरक्षित हो ही जाएगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, करना उनकी आदत है और वो अपनी मांग मनवा पाए या न मनवा पाए, ये किसानों के दमखम और सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। लेकिन जयंत जी को बधाई कि वो लोकसभा में पहुंचने के रास्ते को पा चुके हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।